जब भी शीतला माता की कथा या कहानी सुनते हैं तो साथ में पथवारी माता की कहानी भी कही व सुनी जाती है तथा पथवारी पूजन किया जाता है। अतः पथवारी माता की कहानी देखें व सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गुजरी माई थी और उसके दो बहुएं थी। दोनों बहुओं को सास दूध बेचने के लिए पास के गांवों में भेजा करती थी। बड़ी बहू काफी होशियार थी और पैसों का हिसाब किताब रखना जानती थी, इसलिए रोज दूध बेचकर सारे पैसे सास को लाकर दे देती थी। इसके विपरीत छोटी बहू मौली माली थी, उसे हिसाब लगाना नहीं आता था। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ औरतें पथवारी पूजन कर रही हैं तथा जल से पीपल के वृक्ष को सींच रही हैं। बहू ने उनसे पूछा कि पथवारी पूजन और पीपल वृक्ष को सींचने से क्या फल मिलता है। इस पर उन औरतों ने उसे बताया कि पथवारी पूजन व वृक्ष सींचने से अन्न, धन, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उन औरतों की बातें सुनकर छोटी बहू ने सारा दूध वहीं बड़ पीपल में चढ़ाकर पथवारी पूजन किया और घर आ गई। अब तो प्रतिदिन वह भोले मन से माता में आस्था रखकर पथवारी पूजन करती और पीपल को दूध से सींच देती। कुछ दिनों बाद सास ने उससे दूध के पैसे मांगे तो उसने टालकर कह दिया कि अगले दिन लाएगी। ऐसा करते करते पूरा महीना निकल गया। तब सास ने क्रोध में आकर कहा कि आज तू पैसे लेकर ही आना। अगले दिन जब वे दूध लेकर चली तो डर के मारे उदास मन से पथवारी माता के चबूतरे के पास बैठ गई और सोचने लगी कि पैसे कहाँ से लाऊं। तब पथवारी माता बुढ़िया के वेश में उसके पास आई और पूछने लगी, बेटी उदास क्यों बैठी है? तो उसने सारी बात बताकर बुढ़िया से कहा कि अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तब बुढ़िया माई बोली, बेटी ये सींचे हुए पत्थर पड़े हैं, इन्हें टोकरी में भरकर ले जा और कोठे में रख देना। बहू ने बुढ़िया माई की कहे अनुसार उन पत्थरों को टोकरी में रखा और कोठे में रख दिए। हमेशा की तरह सास ने पैसे मांगे तो बहू बोली कि माँ जी पैसे कोठे में रखे हैं। सास ने जैसे ही कोठे का दरवाजा खोला तो देखा कि उसमें अपार धन संपदा हीरे मोती पड़े हैं। सास ने बहू से पूछा कि इतनी अपार संपदा तू कहाँ से लाई? तो बहू बोली कि मैं पथवारी माता की पूजा कर पीपल वृक्ष को दूध से सींचती थी, उन्हीं की कृपा से ये धन धान्य मुझे मिला है। उसकी बात सुनकर बड़ी बहू ने सोचा कि ये तो ठंडे दूध से सींचती थी, लेकिन मैं तो गर्म दूध से सींचूंगी तो पथवारी माता मुझे अधिक धन देगी। अतः वे रोजाना पैसे के लालच में गर्म दूध चढ़ाकर आने लगी और महीना बीतने पर चबूतरे पर जाकर बैठ गई। पथवारी माता बुढ़िया के रूप में आई। वह पूछा कि यहाँ क्यों बैठी हो? तो बड़ी बहू ने बोला कि मैंने पथवारी माता को गर्म दूध से सींचा है और अब सास पैसे मांग रही है, कहाँ से लाऊं? तो बुढ़िया माई बोली, ये पत्थर ले जा। सुनकर बड़ी बहू पत्थर टोकरे में भरकर घर पहुंची तो घर के बाहर ही ठोकर खाकर गिर पड़ी और रास्ते में पत्थर फैल गए। आने जाने वालों को पत्थर की ठोकर लगती तो वो बहू को कोसते। तब बड़ी बहू पुनः पथवारी माता के पास गई और पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब माता बोली कि छोटी बहू ने बिना लालच की श्रद्धा के साथ ऐसा किया था और तूने धन के लालच में गर्म दूध मेरे ऊपर डाला था, जिससे मेरे शरीर पर फफोले पड़ गए और उसी लालच व करने की सजा तुझे मिली है। तब बड़ी बहू को अपनी भूल का एहसास हुआ। हे पथवारी माता, तूने छोटी बहू को जैसा दिया वैसा सबको देना। जय पथवारी माँ।